नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। कल मार्केट किस तरह से ओपन होगी, यस बैंक में क्या देखने को मिलेगा, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा और भी सारा कुछ यहाँ पर हम जानेंगे। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कल ही खबर निकल कर आई थी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। जो प्रॉफिट है वह काफ़ी डाउन हो गया है, केवल 51 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। सभी को एक्सपेक्टेशन थी कि जो प्रॉफिट है वह 300 करोड़ से ऊपर का होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अब ऐसा क्यों हुआ, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल एक ही कारण है, प्रोविज़न्स काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। लगभग 800 करोड़ के प्रोविज़न्स रखे गए हैं और ये जो प्रोविज़न्स है ये नेट प्रॉफिट से माइनस हो गया है, जिसके कारण कि 51 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें या फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपेयर करें तो प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रोविज़न्स बढ़ाए गए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि प्रोविज़न्स क्यों बढ़ाए गए। देखिए, प्रोविज़न्स बढ़ाने के पीछे कंपनी का एकमात्र कारण होता है कि उसे लगता है कि अभी आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि जो स्लिपेज हैं वह बढ़ सकते हैं। स्लिपेज बढ़ेंगे तो उससे निपटने के लिए एक्स्ट्रा बफर स्टॉक जिसे हम कहते हैं या फिर कुशन मनी कहते हैं उसको रखना पड़ता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैंक को लग रहा है कि जो रिकवरीज है वह आने वाले समय में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो बैंक को अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण से बैंक ने जो है वह 800 करोड़ के प्रोविज़न्स को रखे हैं। देखिए, यहाँ पर हम यदि स्लिपेज की बात करें तो लगभग 1600 करोड़ का जो स्लिपेज है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए 1600 करोड़ का जो स्लिपेज है इस बार दर्ज किया गया है, जिसमें से कि 500 करोड़ की रिकवरी हुई है। तो नेट जो स्लिपेज है वह 1100 करोड़ है। ठीक है, 1100 करोड़ है तो हो सकता है कि अभी आने वाले क्वार्टर में और स्लिपेज बढ़ सकते हैं, तो जिस कारण से 800 करोड़ का जो कह सकते हैं आपकी एक बफर स्टॉक रखा गया है। ठीक है, प्रशांत कुमार ने जो बातें कही हैं रिजल्ट्स के बाद, उनका कहना है कि बैंक ने 2 डील्स सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। स्ट्रेटजिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यू जर्नी ऑफ यस बैंक, द सक्सेसफुल कैपिटल रेज हैज़ एडेड इन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इन आवर कैपिटल बेस। तो जो कैपिटल रेस की भी बात की जा रही है उसको भी यहाँ पर बताया जा रहा है, और CET-I रेशियो है वह भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पर पहुँच गया है इस फंड रेस के बाद से। और दूसरा यहाँ पर जो जेसी फ्लावर को ट्रांसफ़र किया गया है उससे NPA और GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह जो है वह काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि स्टॉक में किस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी या फिर क्या होगा। तो आइए चार्ट पर चलते हैं, फिर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है वह 19 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक कंसोलिडेशन जोन है, लगभग इस जोन में यह 5-6 दिनों 7 दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि कल जो है यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट नीचे की ओर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ है, बैंक का जो कोर बिजनेस है, जो कोर इनकम है वह डाउन नहीं हुआ है। 11% से अधिक की तेज़ी हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो नेट प्रॉफिट है वह तो डिक्लाइन हुआ है। यह एक निगेटिव न्यूज़ की तरह यहाँ पर ट्रेड कर सकता है, एक इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वह खबरों पर चलता है और खबरें जो है वह अच्छी नहीं है फिलहाल यस बैंक के लिए। तो हो सकता है कि एक पैनिक की स्थिति यस बैंक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट ओपन होते ही एक हेवी सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन करना क्या आपको ये बात आप समझ ले। यहाँ पर हो सकता है कि कल मार्केट ओपन होते एक 17.60 रुपये तक का ये जो पिछला बॉटम आप देख रहे हैं, जहाँ से फिर से ये जो गिरावट हो रही थी फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट बनाई, तो एक ये 17.60 रुपये का जो लेवल है बहुत ही सॉलिड सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो यदि मार्केट गिरती है
इस लेवल पर, तो आपको आंख बंद करके इस लेवल पर माल उठा लेना है, आंख बंद करके 17 रुपये, 17.5 रुपये, 17 रुपये 60 पैसे पर, ठीक है। आपको सेल नहीं करना है, सेल ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है खबर का यह टेम्पररी है। ये मार्केट बहुत जल्द रिकवर भी करेगी और रिकवर करके अपने फिर से 20 रुपये के लेवल पर यह आ जाएगी। तो इस कारण से यदि गिरावट होती भी है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी 17.5 रुपये, 17 रुपये 60 पैसे पर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फिर से माल एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी Q3 के भी नंबर्स, Q3 के नंबर्स तो आ गए, मतलब कि मार्च का जो लॉक इन पीरियड है वह भी समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड के बाद यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, बैंक ठीक परफॉर्म कर रही है, ऑन द ट्रैक है, प्रोविज़न से बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न्स केवल यस बैंक के लिए नहीं है, अदर बैंकों के लिए भी है, लेकिन यस बैंक को ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि इसका जो थोड़ा सा बैलेंस बुक बोलो या फिर इसके फंडामेंटल्स थोड़े से कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक्स, ठीक है। इस कारण से थोड़ा सेफ्टी के लिहाज से भी प्रोविज़न्स ज़्यादा रखे जाते हैं। तो फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।